हर दुखों, हर परेशानियों, हर बीमारियों से बचने का, हर परिस्थितियों से बचने का एक ही उपाय है, वो है निराकार होना। आप निराकार हो जाएं, क्योंकि आप निराकार हैं और आपके बाप भी निराकार हैं। आप भी अविनाशी हैं और आपके परमपिता परमात्मा भी अविनाशी हैं। इसलिए आज सुबह अमृत बेले प्यारे प्यारे मीठे निराकार शिव बाबा, उनसे बातें हो रही थी तो बाबा कह रहे थे कि बच्चे, एक पर्चा छपाओ जिसमें ये बातें लिखो कि जब तक निराकार नहीं होगे तब तक साकार के दुख, साकार की अशांति, साकार की परेशानियां, साकार में आने वाली परिस्थितियां ये समाप्त नहीं हो सकती। और ये महसूस होती रहेंगी। और जब निराकारी अवस्था बना लेंगे तो हर बातों से मुक्त होकर जीवन जिएंगे। अब निराकारी अवस्था में रहकर जीवन जीना, ये विधि केवल निराकार परमात्मा शिव भोलेनाथ बाबा ही सुनाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं और साथ में चलकर सहयोगी बनते हैं। केवल सुनाते, समझाते और सिखाते नहीं हैं, आपके साथ में रहकर वो कर्तव्य करके बताते हैं। ऐसे साथी आपको किसी जन्म में नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अपने दिल से पूछो कि क्या शिव भोलेनाथ बाबा को अच्छी रीति जानते हो? जो सर्वोच्च सत्ता है, क्या उन्हें पहचानते हो? क्या उनके कर्तव्यों का पता है? क्या आप जानते हो कि कब वो धरती पर आते हैं? क्या आप ये जानते हो कि धरती पर वो किस विधि आते हैं? और क्या आप जानते हो कि वो शिव भोलेनाथ परमात्मा आकर क्या करते हैं? आप उनकी यादगार में शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? उसके पीछे का क्या रहस्य है? आप उन्हें शिवलिंग के रूप में जगह जगह क्यों स्थापित किए हैं? उनके आपने इतने सारे नाम क्यों रखे हैं? पशुपतिनाथ, भैरवनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, पाप कटेश्वर, है ना? ऐसे कितने नाम रखे हैं आपने? क्यों रखे हैं? क्या इसकी पूरी जानकारी है? भाई, जब तक अपने सत्य बाप की जानकारी नहीं है तब तक तो पाप होते रहेंगे। हाँ, यदि पापों से बचना है तो बाप से सत्य परिचय होना अनिवार्य है। और यदि बाप के परिचय लेने में, बाप से परिचय बढ़ाने में आप कोताही बरत रहे हैं तो आपके पाप कभी खत्म नहीं होने वाले हैं और आप दुखों, कष्टों, परेशानियों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो रोज की बाबा की वाणी आप जब सुनेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जीवन जीने का आपको आनंद
आता रहेगा, कहीं भी आपको खराब नहीं लगेगा, कभी भी आप परेशान नहीं होंगे, कोई बीमारी की महसूसता नहीं होगी, कहीं आप उलझेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, कहीं किसी से धोखा नहीं खाएंगे। देखिए, कभी किसी के मोह जाल में लटकेंगे नहीं। देखिए कितना सुंदर जीवन होगा। तो रोज आपको ये परमात्मा की वाणी को बहुत गहराई से सुनना समझना है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोहजीत बनना है। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं कि घर में दुख मिला, घर के नाते रिश्तेदारों ने दुख दिया, या उनसे आपस में नहीं बनी, या किसी भी प्रकार की धन की समस्या हुई है ना भाई, व्यवहार बिगड़ गया किसी का, तो घर को छोड़ के किसी आश्रम में समर्पित हो जाते हैं। और आश्रम में समर्पित हो जाने के बाद वहाँ भी उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। ये गुरु ठीक नहीं है, तो ये भाई ठीक नहीं है, तो ये बहन ठीक नहीं है, तो ये जो है बुजुर्ग दादी ठीक नहीं है, तो यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। इन सब उलझनों में उलझ जाते हैं। वही कहते हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटके। तो कई जो है, जो लौकिक संबंध था उससे किनारा करके अलौकिक संबंध के जाल में फंसना शुरू कर देते हैं। भैया हमको तो फलानी बहन के मुख से मुरली सुनना अच्छा लगता है, हमको तो फलाने स्थान पे जाके बाबा से योग करना अच्छा लगता है, मेरा योग तो बाबा के कमरे में बहुत बढ़िया लगता है। क्यों भाई, बाबा तो बैठे परम धाम में है, तो विश्व के किसी कोने में भी आपका योग बाबा से लग जाएगा। है, सोचने की बात है। तोड़ निभाना है, जाना है, मिलना जुलना है, सबका ख्याल रखना है, सबकी सेवा करनी है, सोचो। लेकिन संबंध एक परमात्मा से बनाना है। उसके लिए एक स्लोगन बाबा ने लिखवाया था कि सेवा सबकी है, ख्याल सबका, लेकिन संबंध एक परमात्मा से रखना है ना भाई। कयामत का यह समय है, मतलब ये अंतिम समय चल रहा है, पूरा किनारे पे आकर बैठे हैं। इसलिए बाप की कौन सी मत श्रेष्ठ मत, सबको सुनाते रहो, सबको ताकीद देते रहो। अब यदि किसी ज्ञान में चलने वाले बच्चे से बोलेंगे, क्यों भाई आपको शिव बाबा याद है, तो कई तो नाराज हो जाते हैं, कई कहने लगते, क्यों आप हमसे क्यों बोल रहे हो, है हमारे तो हमको तो याद ही है। ऐसा नहीं है, एक दो को प्यारे बाबा की याद दिलाना। तो बाबा की श्रेष्ठ मत सुनाओ, क्या कि कयामत से पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। हाँ, अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। वही कहा ना कि उन्हें जानना, पहचानना, उनसे संबंध बनाना, उनके कर्तव्यों को समझना। ये मुरली के पहले देखो बाबा ने अमृत बेले ही ये सब बातें बताई। हाँ, कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। हाँ, नहीं तो ये मोह जो है बहुत तंग करेगा, खींचेगा, परमधाम जाने नहीं देगा। लोभ तंग करेगा। देखो, मृत्यु वहीं होती है जहाँ मन लगा रहता है। सोचो, नहीं तो माने आप कहीं भी विदेश भी गए हैं, आपकी तबीयत बिगड़ी है, आप एन कैन प्रकारेण मन जहाँ पर फंसा रहेगा वहाँ से लौट के और फिर शरीर आप कब छोड़ेंगे, जहाँ आप जिस स्थान विशेष से आप लटके हैं।
जिन व्यक्ति विशेष से आपका मोह है वहाँ ही आप शरीर छोड़ते हैं। और यदि आपका देह, दुनिया, दौलत, रिश्ते नातों से, नाम, मान, शान, सम्मान से यदि आप परे अवस्था बनाए हैं तो वो शरीर छोड़ते समय मालूम पड़ता है। हाँ, आप कहीं भी शरीर छोड़ देंगे। मक्खन में बाल की तरह जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, वैसे तो शरीर किसी ने अभी तक छोड़ा नहीं। बिल्कुल, वो मालूम पड़ता है कि हाँ, आत्मा उलझी फंसी थी, अपने ही स्थान पर जाकर शरीर छोड़ रही है तो उलझी फंसी है। तो जिस स्थान पर आप जाकर बंद कर शरीर छोड़ेंगे, आप वहीं इर्द गिर्द भटकते रहेंगे, परम धाम तो जा नहीं सकते। फिर ये बहुत गहरी बात है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो कह रहे हैं बाबा। तो बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा, है ना। नहीं तो कई मकान में अटके रहते हैं, उसी घर में शरीर छोड़ेंगे जिस घर से मोह रहेगा। कहेंगे ये घर मैंने बनाया, तो उसी आश्रम में जाकर शरीर छोड़ेंगे जो जिस आश्रम को बनाने के आप निमित्त बने। तो ये बाप पर बलिहार जाना नहीं कहलाया। हाँ, वो तो आपने घर छोड़कर एक और घर बना लिया, बस नाम बदल गया, उसको घर कह रहे हैं और उसको आश्रम, बस। बाकी बुद्धि तो लटकी हुई है। बहुत अच्छी रीति समझना। स्थिति कैसी होनी चाहिए कि अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर। वो गीत बाबा ने बनवाया था। बच्चे, तुम अपनी अवस्था बनाओ और तुम्हारे गीत बनेंगे अपने आप। गीत कोई बनाने की चीज नहीं है ना। प्रीत कोई निभाने की चीज नहीं है। जिससे प्रीत है उसके पास जाना हो ही जाता है, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वैभव हो, है ना भाई, चाहे परमात्मा हो। अब आपकी प्रीत किधर है, सोचो। तो बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। है ना भाई। वो गीत है ना, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ऐसी एक लाइन बचपन में सुना करते थे। तो यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मतलब बाबा के जो श्रीमत के जो कदम हैं, है ना भाई, वो मेरे मन की याद में रहें यमुना तीरे हमेशा, तो फिर मैं भी उस पर बैठ कर कन्हैया, मतलब बाबा के कदम पर कदम रख कर चलकर मैं भी कन्हैया बनता धीरे धीरे, पुरुषार्थ करते करते। ये कितनी गहरी बात है। तो बाबा से डायरेक्शन लेते रहो, मुरली सुनो तो बाबा की याद रहे। निराकारी अवस्था में मुरली सुनना नहीं, बुद्धि इधर उधर भाग रही है, ये काम याद आ रहा है, वो काम याद आ रहा है, वो सेवा याद आ रही है, वो सेवा याद आ रही है, वो बहन जी याद आ रही है तो वो भाई याद आ रहा है। ये सब कोई काम का नहीं। बाबा की याद रहे। बाबा की याद में आप मुरली सुनेंगे तो बाबा की याद में सारा दिन बीतेगा। और सवेरे 4 बजे उठकर आप मुरली सुनेंगे बाबा की याद में, तो देखो आप कितने दिव्य बनते हैं, कितने ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में बिल्कुल बिखरता है पूरे सबके लिए, और कितने निखरते हैं आप। बहुत अच्छी बात है। एक गीत बनाए थे ना, जिनकी यादों से जीवन संवरता है,
जिनकी यादों से मधुबन महकता है, वो बाबा मेरे साथी है। शिव बाबा जीवन साथी है, जिनकी यादों से जीवन संवरता है, जिनकी यादों से मधुबन महकता है। ऐसे करके कितना सुंदर गीत बना था। चलते फिरते और ऐसे स्थान पर बैठे थे जहाँ खूब हंगामा हो रहा था, वहाँ हमारा गीत बन रहा था। ये गजब का अनुभव है। तो हर पल साथी बाबा। आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, बाबा साथी है। आप भाई ट्रैफिक पर आप खड़े हुए हैं तो लाल लाइट ही तो जल रही है, जो आप गास्केट लगाकर बाबा को याद करते हो, तो वहाँ भी तो वही रेड लाइट जल रही है, खड़े हो। देखो फिर ट्रैफिक चौराहे पर खड़े होकर बुद्धि किधर नाचती है, इधर देखते उधर देखते, ये वाला बोर्ड पढ़ते वो बोर्ड पढ़ते, उस व्यक्ति को देखते उसको देखते। वहाँ आप जितने सेकंड खड़े हो रहे हो उतने सेकंड आप परम धाम जाकर बाबा को याद कर सकते हैं, है ना। सोचिए, ये एक सिस्टम बाबा ने बताया हमको। आप ट्रेन में बैठे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। सोचो ये आंखें कितनी नाचती है, कितना नचाते हो इन आँखों को, है। ये खा लूँ वो खा लूँ, है। जो यात्रीगण रहेंगे उनमें देखते रहेंगे ये कैसा वो कैसा, कोई मतलब नहीं है। सोचो, तो बाबा से कदम कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। और डायरेक्शन कहाँ मिलते हैं? मुरली में। डायरेक्शन कहाँ मिलते हैं? अमृत बेले जब आप परम धाम जाते हैं। तो बुद्धि अमृत बेले उठकर परम धाम कब जाएगी? जब आप सारा दिन बाबा की याद में रहकर कर्म करेंगे, तब आप अमृत बेले उठ पाएंगे और तब आपकी अमृत बेले बाबा के पास बुद्धि जाएगी और डायरेक्शन आप पाएंगे। आपको हम बता दें कि कुछ भी घटना, आप सो रहे हैं, हो गई घटना, हो गए, शरीर छोड़ दिया, आपको पता ही नहीं है। सोते सोते ऐसी घटना हो गई, कुछ भी विनाश के कोई भी सरकमस्टांस आ गए और आप चले गए, पर पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है क्या करना, आप तो सोए थे। तो चैतन्य अवस्था बनानी है। ये साधारण बाबा का ज्ञान थोड़ी है भाई, जो कैसे भी हम चलेंगे तो पालेंगे। सोचो, यही वो घड़ी है जब आपको जन्म जन्मांतर की कमाई जमा करनी है ना भाई। तो बाबा कहते ओम शांति। तो बाप जो है बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है, एक लौकिक, दूसरा अलौकिक, तीसरा पारलौकिक। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है, और जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। भाई ठीक है ना, हिसाब बुद्धि में बैठता है भाई। जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। भाई कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है ना भाई। तो यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझ सकते। हाँ, तोड़ निभाने की जो बात है वो बड़ी गहरी है ना भाई। है, सोचो, यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे कि तुमको 3 बाप है, तो कुछ समझ ही ना सके वो। एक है लौकिक बाप, दूसरा या संगम युगी अलौकिक बाप, और तीसरा पारलौकिक बाप। तो सबका है ही। तो भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है, यह कोई जानते ही नहीं।
सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं। तो बाबा कहते देखो तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो, कितनी बातें समझानी पड़ती हैं सोचो। सतयुग में सब सदगति में है, सुखी ही सुखी है, सभी सुखधाम शांति धाम में है। और कलयुग में सब दुर्गति में है, रावण राज्य में सभी दुखी है, अशांत हैं। देखो आप, हैं सतयुग त्रेता बीतने के बाद जो देवता हैं वो भी वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं, दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। यह चक्र फिरता रहता है। नई दुनिया ऊपर आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी। ये नीचे ऊपर मतलब ये चक्र घूमता है। फिर सतयुग नीचे जाएगा तो फिर कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा भाई? 5000 वर्ष बाद। तो बच्चों की बुद्धि में यह सारा नॉलेज आ गया है। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते, कोई थोड़ा याद करते। तो यहां पर माता पिता समझाते हैं बच्चों को कि लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। आज नहीं तो कल उनकी भी बुद्धि में बैठेगा, देखेंगे भाई यह तो ठीक है, एक बाप को ही याद करना है, कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता, वहाँ मोहजीत रहते हैं। यहाँ तो सब में मोह रहता है। फर्क है ना भाई, है सब ढेर नाते रिश्तेदारों, नाती पोती पुत्र, कितने रिश्तेदारों की फोटोएं खींच खींच के रखे रहते हैं, उन्हीं को देखते। और यदि वो चले गए तो कितना दुखी होंगे सोचो। आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, सब शरीरों की तस्वीरें देखते बैठे रहते हैं। हाँ, वही नाक नक्शा सोचो। अपने ओरिजिनल सितारे स्वरूप में हल्के रहने की विधि तो बाबा ही सिखाते हैं भाई। तो ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है ना। यह बाप बैठ समझाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। हम रोज मुरली सुने, रोज बाबा की बातें सुने, हाँ 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 करें, मुंडी हिलाएं, समझें भी, लेकिन करें एक भी ना, तो क्या फ़ायदा होगा सोचो। हमारी बुद्धि लटकी रहे वही नाते रिश्तेदारों में, वही उन्हीं फोटोओं में, उन्हीं पिक्चरों में, और उसी प्रकार के खान पान में, वही घूमने फिरने में, वही फैशन में। तो कोई मतलब नहीं है भाई। ऐसे बाबा की मुरली सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। है कि नहीं? ये अवज्ञा है, वास्तव में ये सूक्ष्म पाप है। हाँ, यदि है ना भाई, बहुत अच्छी रीति समझना। तो बाबा कहते हैं कि भाई लौकिक भी एक बाप है, अलौकिक भी बाप है, और पारलौकिक भी बाप है भाई। तीनों क्रिएटर हैं भाई। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो, और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। तो बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए हो। तो जो वर्षा मिल रहा है, जो समझ मिल रही है, उसी आधार पर जीवन का निर्माण करोगे, तब तो मिला कहलाएगा। है भाई, नहीं पढ़ा है एक किनारे, हाँ हाँ कि ये समझ लिए, बस उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसे जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं। सोचो, बगैर समझ एडाप्ट कैसे होंगे भाई? है कि नहीं भाई? कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं, तो पूरा
फिर उसकी पालना करते हैं ना भाई। तो ऐसे ही बाबा का ज्ञान है, साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़ी ही बच्चा बनेंगे। एडॉप्शन किधर होगी? सोचो, बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, तो जरूर एडाप्ट करेंगे ना। यह भी तुम जानते हो, एडाप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है। जो कल्प पहले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। बाप को और घर को याद करो, यही पढ़ाते हैं बाबा। सुख धाम और शांति धाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए भाई। छोटे बच्चे तो समझ नहीं सकेंगे ना, है? या सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे, कोई के पास जाएंगे नहीं। हाँ, बड़ी गहरी बात कह रहे बाबा। छोटे बच्चे कोई के पास जाएंगे नहीं, बस बाबा बाबा करेंगे। ऐसा भी थोड़ी, यहाँ तो सब है गुप्त बातें। समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है। फिर ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। कोई कमज़ोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। ये बहुत गहरी बात कर रहे हैं, है ना। वो स्वर्ण भस्म खिलाते हैं ना भाई, कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है तो, है। यहाँ भी बाबा सोने जैसी बातें समझा रहे हैं और आत्मा को मजबूत बना रहे हैं। आत्मा की कमजोरी समाप्त कर रहे हैं बाबा। बुद्धि को ताकत मिलती है तो ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं, बाबा कह रहे हैं। बड़ी गहरी बात है, इसमें भी बड़ी गहरी बात है। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, बस सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं, समझेंगे कुछ नहीं और लटके पड़े रहेंगे वहीं। हाँ, जैसे बच्चा गोद में बैठा रहता है, छोड़ता नहीं है बाबा की गोद, बाप की गोद को। उसे नीचे उतारेंगे तो रोने लग जाएगा। ऐसे समझने की बात है बहुत। तो यहाँ भी तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, या नॉलेज ही इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम। कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, है ना भाई। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे। इसमें मूंझने और घबराने की तो कोई बात ही नहीं है भाई। सिर्फ बाबा का बनना है, बाप के वर्षे को याद करना है। और सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे, धंधा आदि भी करना है। कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है फिर भी याद नहीं कर सकते हैं। अब भाई धंधा जो कर रहा है उसको तो ढेर सारे लोगों को मिलना जुलना है, ढेर सारे लोगों को कुछ धंधे का समझाना रहता है। लेकिन घर गृहस्थ में रहने वाली जो माताएं हैं उनको तो कोई धंधा नहीं है, लेकिन वो फिर भी बस घर गृहस्थी में ही लगे रहेंगी। वो भी बाबा को याद नहीं करेंगे अच्छे से, धंधा आदि नहीं है वो भी याद नहीं कर सकते। पुरुषार्थ करते रहना है। आप पुरुषार्थ करेंगे तो वह वायुमंडल दिखाई देगा। हाँ, आपको समझ में आएगा कि हाँ समय अभी नज़दीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे। अपार दुख आएगा, अभी तो क्या होता है, थोड़ा दुख आया बंद हो जाता है। फिर कहीं भूकंप आया, हाहाकार मचा, भगवान को याद किए, जल्दी लोग मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं, घंटी बजाना, ये करना वो करना, और फिर बाद में भूल जाते हैं। अभी तो बहुत दुख आएगा तो फिर दिखाई देगा मौत सामने। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है, समझ कम है। हाँ, तो जैसे ही दुख बढ़ेगा ना तो अशांति बढ़ेगी, क्यों, समझ कम रहेगी, क्या होगा कैसे होगा, बस क्योंकि वो आदत नहीं पड़ी रहती है। सहज रीति शरीर छोड़ के परम धाम जाने वाली स्थिति अपने जीवन में रहते रहते बनानी है, तब आपकी वो अवस्था बन पाएगी। बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी,
जमाने भर के रिश्ते नातों की याद और ये चाहिए वो चाहिए ऐसा होना चाहिए, वो सब निकल जाएगा। फिर बाबा भी क्या करेंगे? बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य भाई देखो, बीमारी में ईश्वर को ही तो याद करते हैं ना, डर रहता है, सब उनको याद करते हैं और याद कराते हैं, कहते हैं राम कहो, तुमको तकलीफ हो रही है ना, राम कहो, ऐसा कहते हैं। तो बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करते रहो, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है, ज्ञान की गहराई समझाना है, अच्छी रीति हरेक को, ये मुरली हरेक के पास पहुंचनी चाहिए, नए लोगों के पास भी। हाँ, है ना भाई? ऐसे नहीं पुरुष चले और स्त्री को ना चलाए, नहीं, यह जोड़ा है हाफ पार्टनर का। परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते ही नहीं है, कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को उड़ा देते हैं, माँ को पूछते भी नहीं। वहाँ तो यह सब बातें होती नहीं भाई, सतयुग में कभी दुख नहीं होता किसी भी बात का, यहाँ तो दुख लाइन लगा के खड़ा है। हाँ, कहाँ मौत हो जाए किसकी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे कई समाचार आते हैं, ट्रेन में बैठे रहे और बस बैठे बैठे मौत हो गई। यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता है। हाँ, जैसे जीवन की शुरुआत होती है, सगाई की और लगी काम कटारी, पहले पहले कष्ट ही मिलता है। देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं, अरे भाई वास्तव में यह है ज्ञान के अलंकार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, यह तुम ब्राह्मणों के है। गदा भी तुम्हारी निशानी है, ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वहाँ ऐसी चीज़ों की तो दरकार ही नहीं रहती ना भाई, वहाँ कोई किसी से झगड़ा थोड़ी करेगा जो देवी देवताएं गदा लेकर घूमेंगे। वहाँ तो बड़ी मौज में रहते हैं ना भाई। वहाँ पर सतयुग के समय में तपस्या करने की भी कोई दरकार नहीं है। अब दिखाते हैं वो देवता ने खूब अखंड तपस्या की, पार्वती देवी ने ये तपस्या की। भाई देवी लिख रहे हैं, फिर तपस्या करने की ज़रूरत क्या है? लोग समझते ही नहीं हैं भाई। देवी देवता तो अभी संगम युग की तपस्या का फल है। हाँ, अब यही तो तपस्या है कि घर गृहस्थ व्यापार में रहते उससे न्यारे रहना, सबसे तोड़ निभाना, यही तो तपस्या है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वह है फरिश्तों की दुनिया, यहाँ फरिश्ते नहीं रहते। अब ये बात बहुत अच्छी समझना, सूक्ष्म वतन मतलब अंदर की सूक्ष्म भावनाएं, इस तन में जो बैठकर जो सूक्ष्म भावनाएं रखते हो, वो भावनाएं जब शरीर छोड़ते हो ना, तब वो भावनाएं पता लगती हैं कौन क्या कर रहा है। फिर मुख से बोल नहीं पाओगे लेकिन समझ सब जाते हो। तो देवताओं को देवता कहेंगे, वहाँ फरिश्ते हैं सूक्ष्म वतन में, और यहाँ है मनुष्य। सभी का अलग अलग सेक्शन है ना भाई। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वह है टॉकी दुनिया, और सूक्ष्म वतन है मूवी दुनिया। अब कोई शरीर छोड़ता है जैसे ही, तो उसे सबकी भावनाओं का पता लग जाता है, उसकी अपनी भावनाओं का भी पता लगता है। हाँ, वो मूवी दुनिया हो गई। वो सोचता रह जाता है, अरे मैंने इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये तो कितने अच्छे थे, जब बाद में पता चलता है। हाँ, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, देह का भान खत्म हो जाता है, फिर तब उसे लगता है कि अरे वो सूक्ष्म वतन की दुनिया कहलाती है। वो सूक्ष्म में भावनाएं जो हैं शरीर छोड़ने के बाद उसे भटकाती रहती हैं। फिर अब क्या करें, कैसे करें, तड़पती है वो आत्मा। ये सब बहुत गहरी बातें हैं। 3 लोग कहते हैं ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तो तुम्हारी बुद्धि में यह प्रैक्टिकल में है। अब समझना सूक्ष्म वतन क्या चीज़ है।
इसलिए अपनी भावनाओं को इस मूल वतन में रहते हुए मूल बातों को समझकर अपनी भावनाओं को बिल्कुल पवित्र बनाते चलो। हर एक के प्रति ज्ञान को एकदम स्पष्ट समझते चलो। हाँ, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। रंग दे चुनरिया, कौन सी चुनरिया? बुद्धि रूपी चुनरिया। किससे रंग दे? बाबा के अलौकिक पारलौकिक ज्ञान से रंग दे। बहुत अच्छी रीति समझना। मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। तीनों लोकों को जानते हो, क्योंकि त्रिलोकीनाथ प्यारे बाबा है। सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज कोई बता ही नहीं सकते। कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं इस दुनिया में जो तीनों कालों को जानते हो। कोई भी त्रिलोकीनाथ नहीं है इस दुनिया में जो तीनों लोकों को जानते हो। इसलिए शिव की पिंडी में 3 लकीर खिंची रहती है, बीच में एक नेत्र जैसा बनाते हैं, 3 बेलपत्ती चढ़ाते हैं। ये सब गहरा राज है। तो यह थोड़ी कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ कैसे रहती हैं। तुम जानते हो, वहाँ आत्माओं का झाड़ है, वहाँ से नंबर बार आते हैं। हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला हैं। जैसे सिजरा बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं। हाँ, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे भाई? मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं है कि हमारा धर्म स्थापक कौन है भाई। और सभी धर्म स्थापन करने वाले का हिसाब किताब निकालते हैं, लेकिन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया या किसको भी पता नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं। मेजॉरिटी माताओं की है, शक्तियों का मान तो बढ़ाना चाहिए ना भाई। ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए, हम होशियार हैं। नहीं भाई मान सबका रखना है भाई, माता का मान रखना है। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। तो भाई जो भी बहनें हैं, माताएं हैं, दादियां हैं, सबका मान रखना है ना भाई। ज्ञान का कलश तो माताओं के सिर पर ही रखते हैं ना। जो भागवत कथा निकालते हैं तो माताएं ही कलश यात्रा में सर पे कलश रख के घूमती हैं। सोचो, तो वह तीखी है भाई। सरस्वती के हाथ में सितार दी है ना भाई। सरस्वती को बुद्धि की देवी कहते हैं कि नहीं भाई। और सरस्वती नारी स्वरूप है और उनके हाथ में सितार है। तो वो सितार कौन सी है? वो ज्ञान की सितार है, ज्ञान की वीणा है। तो श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी किसी को पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, यह भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है, बहुत अच्छे से। हाँ भाई, सरस्वती को बुद्धि कहाँ से मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को बुद्धि कहाँ से मिली? शिव बाबा से। और शिव बाबा तो ज्ञान के सागर हैं ही। अब शिव बाबा से ऊपर तो कोई नहीं है। तो शिव बाबा ही समझा रहे हैं, इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं, सब लोग इसको पढ़ेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं। थोड़ी देर सुनेंगे, बंद कर देंगे। तो बुद्धि भेजे में बैठेगा ही नहीं। उनको तो भेजे में अपनी परेशानी, अपनी समस्या, अपना कारोबार, बस यही बैठा रहता है। हमारा मन लगा हुआ है तो पढ़ भी रहे, पढ़ा भी रहे। देखो, तो और सब तो पढ़ेंगे भी नहीं। क्यों? हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहा है। हमको तो ऐसा लगता है कि भाई हिसाब किताब चुकतू करके इस शरीर में बैठे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, सबसे हिसाब किताब चुकतू हो गया है। कहीं बाबा ले जाता ही नहीं है। सारे रिश्ते नाते सब से हिसाब किताब चुकतू करवा दिया बाबा ने, ऐसा लगता है। बाकी जन्म जन्मांतर जो पाप किए हैं उसका दंड तो मिलता ही है ना भाई। इसलिए आज ये तबीयत खराब हुई, कल वो हुई। अच्छा भी खाते रहोगे तो भी तबीयत खराब हो जाती है। केवल खान पान ही ठीक कर लिए है ऐसा नहीं, ठीक तो करना है खान पान सब,
लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी आपकी तबीयत बिगड़ेगी, आपकी परिस्थिति खराब होगी। क्यों? क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्म दंड कहाँ जाएंगे भाई? तो पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले यह नहीं समझते कि भाई अभी कयामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। तो जो ज्ञान और योग के बल से हिसाब किताब चुकतू करेगा वो अंतिम समय महाविनाश के जो सीन है उसमें परेशान नहीं होगा। तो भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके। सारा पुरुषार्थ अभी करना है। तो बाबा कहते हैं भाई सब कुछ अभी बलिहार कर दो, तो उसका फल फिर 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। देखो, गरीब तो झट सौदा कर सकते हैं, जिनके पास लाख करोड़ हैं बुद्धि में बैठ न सके। क्यों? बुद्धि में तो उनका यही है कि अरे मेरे पास तो अभी अपार धन है। भाई बाप तो कुछ लेते नहीं है, निराकार बाबा क्या लेंगे? कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, ऐसा बिल्कुल मैं मेरा मेरा मत करते रहो, श्रीमत पर तुम चलो। है ना भाई? बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई मैं तो जीता हूँ। कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं, समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा। तो बाबा भी जीते जी ही बैठा है, बहुत अच्छी रीति समझना। कहते हैं बाप का वन डायरेक्शन लो हमेशा। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछो, भाई यह करूं व ना करूं, बाबा राय देंगे, भल यह करो। यहीं पर बहुत सावधानी रखनी है, जब शरीर में हो तब तक, उसके बाद तो गए। तो हर एक की अवस्था पर मदार है। कोई विल भी कर लेते, मोह भी बहुतों में है, जो अपने पांव पर होगा उनको भी दे देंगे। सोचो, बाप के पास कोई चालाक भी है, चालाकी करते हैं बहुत। हाँ, बच्चों को बांटकर बाकी अपने लिए रखते हैं, कहते हैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। फिर बस हम तो बच्चों से चलते हैं, ऐसे भी कई चालाकी करते हैं। हाँ, ढेर लोगों के ऐसे फ़ोन आते हैं, कहते हैं हम तो भैया बच्चों के भरोसे चल रहे हैं। भाई यह तो बेहद का बाप है, हर एक बच्चे को जानते हैं कौन क्या कर रहा है, ड्रामा को भी जानते हैं, समझते हैं इसमें पैसे की दरकार नहीं है। हाँ, उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा तो कुछ भी नहीं, रात दिन का फर्क है। सोचो, तुम जानते हो यह सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली है ना? तो जो भी धन है सब अच्छी रीति सफल कर लेना है, ऐसे धरे नहीं बैठे रहना है, नहीं बहुत पश्चाताप होगा। हमको धरनी ही नई सतो प्रधान चाहिए, अभी तो तमो प्रधान है। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं ना भाई, शुद्ध घर में देवी आए हैं। तो बाबा ने समझाया है, देवताएं इस धरती पर पैर नहीं रखते, वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़े ही धरनी पर होते हैं। बहुत गहरी बात है ये है? मीरा भी ध्यान में देखती थी, या कोई देवता आ न सके यहाँ पर, देवताएं सतयुग में होते हैं। अब लोग कहते हैं मेरे को फलाने देवता दिखे, नहीं, देवताएं सतयुग में होते हैं। मतलब जो देवत्व गुण वाला होगा वो सत्य पर चलेगा, आत्मस्वरूप में स्थित रहेगा, देह के भान में नहीं रहेगा। कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट है। अब लोगों ने तो देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखा दी है। अरे ऐसा कोई देवता, जब देवता हैं तब असुर नहीं है, और जब असुर हैं तब देवता नहीं है। तो अभी तो असुरों की दुनिया है, तो देवता कहाँ से आ गए जो लड़ाई दिखाएंगे? वास्तव में यह है आत्मा की अपने विषय विकारों से लड़ाई। हाँ, है ना भाई?
आंतरिक द्वंद्व जिसे कहेंगे। तो योग बल से माया पर जीत पहनाने वाले सर्व के सद्गति दाता एक शिव बाबा है। तो पहले पहले है ही रुद्रमाला। अब ये बहुत गहरी समझने की बात है। पहले पहले है ही रुद्रमाला, अशरीरी अवस्था में रहने वालों की माला। अब वही हमने कहा ना भाई कि घर छोड़े आश्रम में लटक गए, तो अशरीरी अवस्था थोड़ी कहलाई। वहां इस माला को कोई जानते ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। तुम संगम युग पर ही जानते हो, और बाकी तो ब्राह्मणों की माला तो बन न सके भाई। हाँ, क्यों? आज ब्राह्मण है, कल छोड़ के भाग जाते हैं। पीछे है फिर विष्णु की माला, जो पूरी तरह विषय विकारों से मुक्त रहती आत्मा, कहीं उलझी फंसी नहीं है। वो विष्णु की माला, कहीं भी नहीं, किसी भी तरफ मोह नहीं है, रंच मात्र भी, क्रोध का अंश मात्र भी नहीं है, चिड़चिड़ाहट, ईर्ष्या, द्वेष, किसी भी किस्म की वस्तु, व्यक्ति, वैभव की चाह। बहुत गहरा पुरुषार्थ है भाई। तो वो विष्णु की माला, जो विष्णु की माला में आएंगे, विष्णु मतलब अणु मात्र भी विष न हो जिस आत्मा में, ऐसी आत्माओं का संगठन ही सतयुग में आएगा। अभी इससे ईर्ष्या है, इससे द्वेष है, उस भाई से नहीं मिल रहा है, उस बहन से नहीं मिल रहा है, आपस में ही कंट्रावर्सी है। सोचो, यह सब है डिटेल की बातें। कोई कहते हैं हमें धारणा नहीं होती है। अच्छा भाई, कोई हर्जा नहीं है, बाप को याद करना तो सहज है ना, है? सोचो, तुम बाप को कैसे भूलते हो? जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग क्या करती है? हटा देती है। हाँ, अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों को, अच्छे अच्छे लोगों की पहचान ही नहीं है। अच्छे लोगों को पहचान पाना भी साधारण नहीं है भाई। भाई साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हैं। आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बहुत गहरी बात है ये। ऐसे थोड़ी यहाँ हमने बड़ा बड़ा जो है खूब महल बना लिया, बड़े बड़े हॉल बना लिए, खूब सारा हमने वो विस्तार कर लिया तो खूब सेवा कर ली। नहीं, सारा खेल बुद्धि का है ये। यह सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देख कर आते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है ना भाई, पिछाड़ी में अब यह सीन होगा, जो देख लिया होता है। इसमें ऐसे नहीं है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा। तो ड्रामे के पट्टे पर मजबूत रहना है, माने सिस्टम को समझना है। ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा व्यवहार कर दिया और फिर कहा नहीं ड्रामा है। नहीं, जो कुछ हो जाता ड्रामा। नाराज होने की कोई बात ही नहीं है। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पार्ट बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है सीधा सीधा। हाथ में चित्र हो लक्ष्मी नारायण का, मान लो तो यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, अभी कलयुग है। फिर बाप आए हैं राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं। ये बात समझानी है लोगों को। तुमको भी लेना है तो ले लो भाई, यह है तुम्हारा निमंत्रण। फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज़ होगा। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य पॉइंट बहुत जोरदार है। पहली पॉइंट है, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत बनना है, माने सिस्टम को समझना है। जो बाबा विधि सिखा रहे हैं, किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है हर बात में।
जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। भाई ये जो अर्थ सहित मुरली बाबा चलवा रहे हैं, इसे सबको भेजो, हजारों लाखों लोगों को, और भेजकर फिर फोन भी करो भाई सबको कि भैया ये मुरली सुनो आप अच्छे से। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। हाँ। अच्छा भाई, वरदान। सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। भाई संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। क्यों? क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं भाई? जो भी मुरली सुन रहे हैं, बहुत अच्छी रीति अपने को समझना। भाई सारी दुनिया में तो दुख ही दुख है, लेकिन हमने क्या किया है? बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया है ना भाई? भाई जिन्होंने बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया, वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन सबको भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य है। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन ही है, ना दुख दो ना दुख लो, है ना भाई? ना दुख देना ना दुख लेना, तूने हमें सिखाया है। ऐसा करके गीत है ना भाई बाबा का। अच्छा भाई, स्लोगन। हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। हाँ। अच्छा भाई, ओम शांति।